मैं इत्तेफाक में ही और सोशल सिक्योरिटी में हार्ट सर्जरी आईसीयू में था। उस वक्त स्पेशलाइज़ कर रहा था जब वो एक प्रिक हो गया, और फिर वो पेशेंट जो था वो बाद में पता चला कि उसको HIV भी था, Hep B भी था, C भी था, और ये कहानी नेट पे मेरी सारों को पता है। 3 साल, 2.5-3 साल मैं डिप्रेशन में भी गया, सारा कुछ हुआ, और 20 kg वेट भी लूज़ किया। आपकी डिप्रेशन की क्या वजह थी? मुझे पता था कि मेरे जिस्म में HIV भी है, B भी है और C भी है, और ये राज मेरे अलावा 3-4 डॉक्टर्स को, और वो जो नर्स जिसकी गलती से हुआ, 2 नर्सेज जो थी उनको, मेरे घर वालों को भी नहीं, फैमिली में से किसी को नहीं पता। मेरी माँ ने मर जाना था, उसने मुझे 14 साल की उम्र में मैं था जब वालिद साहब की डेथ हुई है, शी वाज 35। उन्होंने बड़ी मेहनत करके मुझे डॉक्टर बनाया। अब मैं 3 बच्चों का बाप, अभी शादी को 4 साल हुए, तो ये खबर अगर घर को बताने की तो कोई तुक नहीं थी, ठीक है, तो किसी ने भी क्या कर लेना था। तो उस वक़्त हादसाती तौर पे इस तरीका इलाज तक कि कुरान शिफा है, शिफा में जाने बल्ला है, तो वो बाबा जी सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी, जिन्हें आप लोगों ने, मीडिया ने पीर काकी ताड़ का नाम दिया, हीरा मंडी जैसी जगह से वो अचानक उनसे मुलाकात हुई, जैसे भी हुई, वो लंबी मैं कहानी सुना चुका हूँ। तो एक लेडी डॉक्टर साहिबा थी जो मेरे सामने एक मरते मरीज़ को कह रही थी कि आंखें बंद करो, डूब के 3 बार अल्लाह को, और पानी के 3 घूंट पी लो। और मैंने उन्हें बहुत डांटा कि आप फाल्स होप दे रही हैं और ये आप ICU में क्या कर रही हैं। उन्होंने बहुत ज़िद करके आगे से कहा कि नहीं, आप इसे सूरह रहमान सुनवाएं, और सिर्फ उस बच्ची को समझाने के लिए, उस जूनियर डॉक्टर को, मैंने घर से वॉकमैन मंगवा के सूरह रहमान लगवा भी दी। वो मरीज़ कैसे ठीक हुआ ये तो अल्लाह जानता है। वो जो खून की उल्टियाँ कर रहा था, काले यरकान का ही मरीज़, तो मैंने ICU में 600 रुपये का वॉकमैन आता था आम चाइना का, हॉल रोड से मंगवा के हर बेड पे रख दिए, TD के कैसेट्स रिकॉर्ड करके, और नीचे डिसेंट मेडिकल स्टोर वालों को जो अंदर भी उनकी स्टोर था वहाँ रखवा दी। तो ICU के हर पेशेंट पे जब नया पेशेंट आता था तो नीचे से जब वो मेडिसिन लाते थे तो सिस्टर्स ने सूरह रहमान की कैसेट लिखी होती थी। वो कई बार वो आके परेशान हो कहते ये कैसेट किस लिए है, तो उन्होंने कहना ये साथ लगानी है, सुननी है। कईयों ने कहना कि हमने नहीं सुननी, बिद्दत है। कईयों ने कहना इससे क्या होना है। वो हमारे यहाँ फतवा बड़ी जल्दी दे देते हैं ना, हम जजमेंटल हैं। कईयों ने नीचे जाके उन्हीं के म्यूज़िक स्टोर पे कहना आप इसके गाने कर दे, ये सारा कुछ था। तो मैंने वैसे बताना शुरू कर दिया कि इसमें क्या चाहता है, और ये लेडी डॉक्टर को पता चल जाएगा कुछ नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप सूरत रहमान की बात कर रहे हैं, कुरान तो पूरा बरकत से भरा है, उसका एक एक लफ्ज़ अगर हमें समझ आ जाए तो कितने मरीज़ शिफायाब हुए हैं, और ये थेरेपी एक्चुअली है क्या? सूरत रहमान जो मैंने आपको देखा और सुना कि कारी बासित मिस्री की आवाज़ में सूरह रहमान की तिलावत बग़ैर तर्जुमे वाली किरात alrahman.com से फ्री डाउनलोड हो जाती है, या दी अल्टीमेट रेमेडी के नाम से ऐप भी है, वो भी डाउनलोड हो जाती है। व्हाट्सएप एक दूसरे को फॉरवर्ड हो जाती है। कारी बासित मिस्री की आवाज़ में बहुत ठहर ठहर के जो उन्होंने सूरह रहमान की हिजाजी किरत की हुई है उसको सुनना, मिस्री अंदाज से किरत की हुई है, उसको आंखें बंद करके मरीज़ ने, जिस मर्ज़ी मज़हब का है, बालिग मरीज़ ने उसको सुनना है 1 हफ़्ता, सुबह दोपहर शाम 1 हफ़्ता, 7 दिन सुनना है। पास आधा गिलास पानी रख लेना है। हर बार सुनने के बाद आंखें खोलें, दोबारा आंखें बंद करें, और पानी हाथ में पकड़े हुए आंखें बंद के साथ अपने दिल में जितने प्यार से 3 बार अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या गॉड गॉड गॉड, या भगवान भगवान, जो आपका बनाने वाला है उसको प्यार से पुकारें। बनाने वाला तो सबका एक है, तो चलें आपने जो भी उसका नाम रखा है लें तो सही उसे प्यार से। 3 बार अल्लाह कहें, आंखें बंद रखें, और वो पानी भी 3 सांसों में पी जाएं। उसके बाद आंखें खोल दें। पानी का जायका ही आपको बता देगा काम शुरू हो गया है। हाँ, अपना दिल साफ़ कर लें। आप रहमान को पुकार रहे हैं ना, जब आप फंस गए हैं, कहार को नहीं पुकारना, अब तो रहमान को पुकारना है, अदल को भी नहीं पुकारना, अब रहमान को पुकारना है। तो जब रहमान को पुकार रहे हैं तो आप भी मेहरबान हो जाएं, अदल तो मांगने नहीं चाहिए, मखलूक को माफ़ कर दें, रहमत मांगनी चाहिए। अदल मांगेंगे तो वो तो अपने लिए बड़े मसाइल आ जाएंगे। तो अब आप भी उसकी मखलूक को माफ़ करके उसके आगे पेश होंगे, या अल्लाह मैंने तेरी सारी मखलूक को माफ़ किया, मेरे दुश्मनों पे भी करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। ये सबसे मुश्किल काम है, ठीक है ना। तो अगर ये मुश्किल है तो फिर अल्लाह ने भी अगर आगे से कह दिया कि यार बहुत मुश्किल है, तुमने बड़े बंदे मारे हैं, तुमने भी तो बड़े पेंटें उतारी हैं, बड़े लोगों को मीडिया के नाम पे नंगा किया। डॉक्टर साहब, किसी को माफ़ करना तो अगला स्टेप है, उससे पहले अपने आप को माफ़ करना। हम अपने आप को भी माफ़ नहीं कर रहे होते। बहुत ही खूबसूरत, फलां टाइम पे गलती हो गई है, अब उसी को लेकर वो कह रहे हैं जी मैं मैट्रिक में था तो ये मिस्टेक हुई और मैंने MPhil कर लिया है, लेकिन वो जहन में बैठी है। सबसे पहले हम अपने आप को ऑन नहीं करते, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया।
अपने आप को प्यार ही नहीं करते, अपने को पहचानते ही नहीं। हाँ जी, हम कहते हैं कि दूसरा हमें प्यार करे, तो वो दूसरा क्या प्यार, तो देखें आपकी अपनी मुझे अपनी ही पहचान नहीं है। मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ? अब आपने सूरत रहमान कहा, तो बल्कि मैंने पूछना भी ये है कि ये सिर्फ मरीज ही सुन सकते हैं, क्या आम इंसान भी सुन सकते हैं? नहीं, क्योंकि मैं 2 दिन सुन के आया हूँ। एक बार रोज की सुन लें, 7 दिन, अगर आपके पास 3 बार का नहीं टाइम और आपने किसी बीमारी के लिए नहीं सुननी, आपने सिर्फ अपने लिए सुननी है, आप बस उसके आगे पेश होके सुन लें। ऐसे सुने जैसे एक दिन का बच्चा अजान सुनता है, जब उसके कान में अजान दी जाती है ना, उसे कोई मतलब नहीं पता, कोई मन ही नहीं पता और उसका कोई मतलब नहीं है, वो बस सुन लेता है। खाली सीडी जिस तरह रिकॉर्डिंग के लिए पेश हो जाती है, तो बस पेश हो जाए उसके आगे और इसको सुने कि ये नूर की बारिश है, आप हैं और अल्लाह, और वहाँ ये आवाज़ है। इसको 7 दिन सुन लें, आपको खुद पता चलेगा आपको क्या मिला है। कोई भी बीमारी हो, कैंसर है, एड्स है, शुगर, मैं आपके सामने बैठा हूँ, 1000 मरीज़ हैं, उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर हमारे वो चैनल पे मसमा सीलर्स पे आप जाएंगे तो 2500 से तो ज़्यादा वीडियो है। उसमें नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, ठीक है, और शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, वहाबी भी हैं, देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, मुसलमान भी 1-2 हैं, तो वो भी हैं, वो सारे ठीक हुए। अच्छा, ये कारी बासित की ही आवाज़ में सुननी है कि किसी और की आवाज़ में? हमें इस आवाज़ में बेस्ट रिजल्ट्स मिले, दूसरी आवाज़ों में भी बिल्कुल रिजल्ट्स मिले, ठीक है। अभी वो लड़का जिसको पागल कुत्ते ने काटा हुआ था, रेबीज़ का पेशेंट, तो उन्होंने उसे सूरह रहमान सुनवाई है, कारी साहब को पास बुला के, वो कारी साहब अपनी आवाज़ में सुनाते रहे। मेरे पास वो वीडियो आप चला के देख लें, साथ कारी बासित की आवाज़ सुना लें, तो आपको समझ आ जाएगी कि किरात का लहन का अपना रोल है। बिल्कुल, ठीक है ना। 4 मुअज्जिन थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन नाम सिर्फ हज़रत बिलाल हबशी का ही मशहूर है। तो वो अल्लाह को किसी की अदा पसंद होती है, शायद मुल्ला की अज़ा और है, आशिक की अज़ा और है। डॉक्टर साहब, मैंने अगर अपने आप को, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो मुझे जिम जाना होगा। तो जब मैं जिम जाऊँगा, मैं पंप करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, वर्कआउट करूँगा, उसके बाद आके मैं अपनी ग़िज़ाई तब्दीलियाँ भी शुरू होंगी। प्रोटीन लेनी है, आपने स्टेरॉइड्स नहीं लेनी, प्रोटीन लेनी है, फ्रूट्स, ये वो, तो उसके रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे कि मैं जिम जा रहा हूँ। और चूँकि जब मैं शीशे के आगे जाऊँगा, आईने के सामने जाऊँगा, तो मुझे नज़र आएगा, वाह यार, बाइसेप ऐसे हो गए और शोल्डर्स की ये शेप हो गई है। ये तो हमें सिखा रहे हैं, पता भी है। रूह को तरोताज़ा कैसे करना है, रूह की खुराक क्या है? रूह का एक ही एनर्जाइज़र है, अल्लाह। तो उस नुक्ते के गिर्द घूमना है, तो उस अल्लाह के आगे पेश होना है। ये रूह कमज़ोर होती तब है जब ये अल्लाह से दूर, ये मैं लाइट में हूँ, मैं इधर मुँह कर लूँ, हूँ मैं लाइट में, लेकिन कम में हो जाऊँगा ना, इधर को जाता जाऊँ, ठीक है, वहाँ भी लाइट होगी लेकिन कम होगी। अल्लाह वो मेन नूर, वो सोर्स ऑफ लाइट है, और मज़े की बात वो आपके अंदर है, ठीक। अब उसके गिर्द ही घूमना है। ये काबा आपके अंदर है, आपका कुरान आपके अंदर है, आपका अल्लाह आपके अंदर है, आपके साथ है। अब उस सॉफ्टवेयर को, उस ऐप को आप ऑन करते हैं, या शैतान की ऐप को आप ऑन करते हैं, या नफ्स की ऐप को आप ऑन करते हैं, ये सब आपके ऊपर है, ठीक है। अल्लाह शारक से ज़्यादा करीब अंदर है। अल्लाह तो आपके ख्याल से ये इन कपड़ों से ज़्यादा करीब है ना। बाथरूम में ना फरिश्ते भी चले जाते थे अपना, आते हैं, अल्लाह वहाँ भी साथ होता है। तो ये जो हमें बातें बताई जाती हैं कि वॉशरूम में जिन्नात के रहने की जगह है और आपने ये जिक्र ऐसे करना है, देखिए एक डिज़ाइन आ गया। मैंने परसों भी एक पॉडकास्ट किया है, वो जिन्नात के ऊपर एक गेस्ट थे, उनका अपना एक्सपीरियंस होगा। देखिए हमें मुश्किलात में पैदा कर दिया है आज के इंसान ने। वो कहते हैं ये लफ्ज़ ऐसे पढ़ेंगे ऐसे होगा, इसकी ये तादाद है, इसकी ये तादाद है। ये तादाद का तयन कैसे होता है? जैसे आपने भी फरमाया है कि 2 दफ़ा सुबह, 1 दफ़ा सुबह, 1 दफ़ा दोपहर, 1 दफ़ा शाम, 7 दिन, ये तादाद का तयन कैसे होता है? हमने तो सिर्फ इसको दिन में 3 बार 7 दिन मुख्तलिफ तजर्बे किए, बाबा जी ने मेरे से पहले ही किए। उन्होंने मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान, आपको कई लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हम सूरह रहमान सुनवाते होते थे, अस्पतालों में जाते होते थे, बाबा जी हमारे साथ थे, फिर वो बाबा जी को छोड़ गए और वजूहात की वजह से, या अब उन सबको बाबा जी याद आ गए, या कई भी। तो कई लोग उस वक़्त ये उनके साथ बाबा जी मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ शहरों में ये काम करते रहे। वो कहते थे कि ये, और कई बार वो कहते थे 21 दिन सुनो लगातार, कई लोगों को 21 दिन, 41 दिन भी सुनवाई, ठीक है। लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स जो उन्हें मिले, या उन्होंने जो भी कंक्लूड किया, फ़कीर अपना राज तो किसी को नहीं देता। हाँ जी, वो फ़कीर। उन्होंने कहा 3 बार अल्लाह कह लो, 7 दिन, बल्कि ये भी उन्होंने कहा कई बार ऐसा होता था जेल से किसी ने कहना जी हमारा बेटा वहाँ जेल में, वहाँ तो मोबाइल नहीं जाने, हालांकि सब कुछ होता है, आपको पता है। बाबा ने कहना उसे को 3 बार अल्लाह करके पानी पिए, वो पेश हो जाए उसके आगे, बस 3 बार अल्लाह क्या के पानी पी ले, सुबह दोपहर शाम, पानी तो मिल जाएगा उसको। वहाँ पे थल के इलाके से लोग आ जाते थे, वो कहते हमारे तो वहाँ बिजली नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, उस ज़माने में टेप रिकॉर्डर्स होते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा बस तुमने 3 बार अल्लाह करके पानी पीना।